प्रश्न संख्या 21 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जो है कोसी नदी जानी जाती है। कोसी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। प्रश्न संख्या 24 है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, यानी जनापाव पहाड़ी जो है स्रोत किस नदी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवन नदी जो है के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लूनी जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि लो से लवन और लो से लूनी, इस तरह से याद रखिएगा, याद रह जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण जो है करने वाली नदी जो है नर्मदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है 3 से भिन्न है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी जो है नहीं बनाने वाली नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी जो है ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। प्रश्न संख्या 31 है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जो है इस चंबल की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलने वाली नदी जो है गोदावरी होगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है, माही, नर्मदा, सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो भ्रांस घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो डेल्टा नहीं बनता है तापी नदी, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह जो है आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 37 है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 38 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। त्रयंबक गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है
ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी।